इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की मौत भी न जिसे रोक पाएगी। उस युनजुन ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई जियोन जंगकुक से इस तरीके से बात करने की। अब बस भी करो जंगकुक, तुम कब से उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। हम बाद में देख लेंगे ना उसे। उसने मेरे ईगो को हर्ट किया है। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो जियोन जंगकुक से बिना डरे इस तरह से बात करे और मुझे चैलेंज करे। देख लेना जियोन, मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बस वो एक बार हाथ आ जाए फिर हम उसे टपका देंगे। चल अभी घर चलते हैं। दी, आप इतनी सज के सवर के कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली शुगा ने मुझे मिलने बुलाया है। अच्छा, तो आप जीजू के पास जा रही हो। चलिए मैं आपको अच्छे से रेडी कर देती हूँ। क्या तू तू मुझे रेडी करेगी? नहीं नहीं, रहने दे। मैं जानती हूँ तू कैसे रेडी करती है। मुझे चुड़ैल बनकर नहीं जाना। वैसे भी मैं पहले से ही रेडी हूँ, तो अब मैं चलती हूँ। बाय। ते अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? चल, घर के सारे काम भी करने हैं। एकदम से कुड़िया हो गई है, कोई काम नहीं करती। मॉम, मैं इतना काम तो करती हूँ ना। अच्छा, जरा बताना कि क्या क्या करती है। और अब तो तू कॉलेज रिज्वाइन करने वाली है, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं मॉम, मैं करूँगी। आपको अकेले नहीं करने दूंगी कुछ भी। हाँ हाँ, बस भी करो अब। इतना मस्का मत लगाओ, सब जानती हूँ मैं। अब चलो भी मेरे साथ किचन में। पता नहीं ये बला कहाँ से आ गई। इसके माँ बाप मुझ पर छोड़कर चले गए सब कुछ। अरे, शुगा ने तो मुझे यहीं बुलाया था। वो कहाँ रह गया? ओहो, ये लड़का भी ना हमेशा लेट करता है। लड़की मैं हूँ या फिर वो, लेकिन लेट हमेशा वही करता है। पता नहीं कब सुधरेगा ये। हेलो जिमिन, लो मैं आ गया। मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? वेट? मैं यहाँ अकेली 10 मिनट से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? जाओ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। ओह जिमिन, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती हो। लड़की हो या फिर गुब्बारा। अब बस भी करो शुगा। और ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ इस जगह पर क्यों बुलाया है? हम तो हमेशा बीच पर मिला करते थे ना। आज कुछ खास दिन है, शायद तुम्हें याद नहीं। चलो मेरे साथ। खास दिन है? बट तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे, आप वापस घर आ गए? क्या हुआ, आज ऑफिस ऑफ है क्या? नहीं, मुझे अर्जेंटली कहीं मीटिंग के लिए मिस्टर ली के साथ जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। तुम जंकू को ऑफिस भेज दो। जी ठीक है, मैं उसे भेज दूंगी। और आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय। मॉम, डैड कहाँ जा रहे हैं? वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तुम्हें ऑफिस जाना होगा। जी मॉम, मैं चला जाऊंगा। पहले मैं तय से मिलकर आता हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अब तो मैं क्या ही कहूँ तुम्हें। मॉम, आप टेंशन मत लो। बाय। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तू क्या सोचता है। बस गॉड से यही प्रे करती हूँ कि तू और वो लड़की, जो कि कितनी प्यारी है, इतनी इनोसेंट है, बस दोनों खुश रहो। दोनों के बीच कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। मॉम, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? काश हमारे मॉम डैड आज जिंदा होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मॉम डैड, आप वापस आ जाओ ना। ये मॉम मुझसे प्यार नहीं करती है। खोलो मुझे, इतने सालों से यहाँ बांध रखा। तुमने मुझे निकालो यहाँ से। मुझे घुटन महसूस होती है। हाँ। चिल बेबी, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें जल्दी यहाँ से निकालूंगी। इतने दिन रह लिए, कुछ दिन और रह जाओ। तुमने ठीक नहीं किया मेरे और मेरी फैमिली के साथ। एक बार मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो डर गई। बचाओ मुझे कोई। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा बोलूँगी और तुमसे डर जाऊँगी?
नहीं नहीं नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, डराने वालों में से हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नैन्सी। बताओ मेरी बेटी कहाँ है और वो कैसी है? अपनी बेटी की चिंता तुम मत करो, उसे तो मुझ पर छोड़ दो, वो बिल्कुल ठीक है। बस उसके 20 साल होने का वेट कर रही हूँ, फिर तू भी इस पेपर पे साइन करेगा और तेरी बेटी भी, और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी। कितनी लालची और घटिया औरत हो तुम, पैसों के लिए कितनों की जान ली है तुमने। गॉड तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गॉड का तो पता नहीं, बट मैं तुम दोनों बाप बेटी को गॉड के पास जरूर पहुंचा दूंगी। बस तेरी बेटी 20 साल की हो जाए, और उसके 20वें जन्मदिन आने में बस 1 मंथ और लेट है। उसके बाद तो तुम दोनों फिनिश्ड। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो बच्ची है एक मासूम सी, उसकी क्या गलती है? गलती तो वैसे तुम दोनों की नहीं है, गलती थी तो सिर्फ तेरी बीवी की। उसकी गलती की वजह से वो तो मर गई, और अब तुम दोनों की बारी। इसलिए बस 1 मंथ अच्छे से सांस ले लो, फिर तो दुनिया से खत्म। मॉम डैड आप वापस आ जाओ ना प्लीज, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आई रियली मिस यू मॉम डैड। हेलो ते, क्या कर रही हो? जंकुक तुम? हाँ मैं। और तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं तो, मैं कहाँ रो रही, नहीं रो रही मैं। ते बताओ मुझे क्या हुआ है, मुझे पता है तुम रो रही हो। क्या हुआ बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है क्या? जंकुक वो मॉम ने क्या मॉम? क्या कहा तुम्हारी मॉम ने? उन्होंने फिर से तो तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? फिर ते जंकुक को सारी बात बताती है। इस नैन्सी की तो मैं। जंकुक प्लीज, वो मॉम है मेरी, तुम उन्हें ऐसा नहीं बोल सकते। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, वरना मैं उसे अभी बता देता। उसकी इतनी हिम्मत तुम्हें कुछ कहने की। जाने दो जंकुक, हम क्या ही कर सकते हैं, वो मॉम है मेरी। मुझे बुरा नहीं लगता, बस कभी कभी उनके वर्ड्स मुझे हर्ट करते हैं जब वो मेरे मॉम डैड के बारे में बुरा बोलती है। उसके तो मुंह तोड़ देने चाहिए। तुम इतना क्यों सहती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? छोड़ दो ना जंकुक, जाने दो। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही तो उस नैन्सी को जाने दे रहा हूँ, वरना अब तक तो उसका सर फोड़ देता मैं। अच्छा ये सब छोड़ो, और ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों नहीं आ सकता क्या मैं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना, तुम आ सकते हो जब मन हो तुम्हारा। शुगा अब तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, ये तो बताओ। रुको मेरी जान, अभी बताता हूँ, पीछे देखो। सरप्राइज! शुगा ये सब क्या है? शायद तुम्हें याद नहीं, बट मुझे याद है कि आज हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप एनिवर्सरी है, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है ना? क्या? बट मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? ओह नो, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। इट्स ओके जिमिन, बट मैं तो नहीं भूला था ना। सॉरी शुगा, मुझे याद नहीं था, और मैं अपने ही एनिवर्सरी को कैसे भूल गई? मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, जस्ट चिल एंड एंजॉय करो। शुगा हमारी शादी है 1 मंथ में, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। हाँ वो तो है, और मुझसे तो वेट भी नहीं हो रहा है। जंकू को बस भी करो, क्या कर रहे हो? जो कर रहा हूँ करने दो, मुझे तो लग रहा है मैं तुम्हें यहीं पर खा जाऊँ। जंकू प्लीज, आई थिंक घर पर कोई नहीं है, तो फिर तुम किससे डर रही हो? तुमसे? मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। मुझसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। शादी? बट कब और क्यों? क्या हुआ ते? तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी क्या? ऐसी बात नहीं है, करनी है ना, क्यों नहीं, तुमसे ही तो करूँगी ना। बट अभी तो जिमिन दी की भी शादी नहीं हुई है, तो हम कैसे कर सकते हैं? उनकी शादी 1 मंथ बाद है, तो फिर उसके बाद हम शादी कर लेंगे। क्यों, तुम्हारा इरादा नहीं है क्या शादी का? अरे जंकुक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो शादी भी तो तुमसे ही करूँगी ना। वो तो है, चाहे कुछ भी हो, बट शादी तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा, क्यों, है ना? ओके अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है, डैड के इम्पोर्टेंट मीटिंग से गए हैं। ओके ते, बाय माय लव। बाय जंकुक, टेक केयर। जंकुक मेरी कितनी केयर करता है ना, और मुझसे कितना प्यार करता है। जंकुक के अलावा मुझे कोई नहीं समझता, ऐसा लगता है जंकुक के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
मॉम डैड तो पहले ही छोड़कर चले गए और फिर बाद में मेरी लाइफ में जंकुक आया, जिसकी वजह से मैंने जीना सीखा, खुद को समझने लगी, खुश रहने लगी। मॉम डैड के जाने के बाद मैं उदास रहने लगी थी, बट अब जंकुक की वजह से मेरी लाइफ में खुशियाँ वापस आ गई है। लेकिन मैं अभी भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ। वो जहाँ भी हो हमेशा साथ में हैप्पी रहें। वो तो हैप्पी रहेंगे ही ना, मुझे जो सैड करके गए हैं, तुम्हारे जैसे बोझ को मुझ पर छोड़ कर गए हैं। मॉम आप आ गई? आप कहाँ गई थी? अच्छा, तो अब तुम मुझसे सवाल करेगी कि मैं कहाँ गई थी? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? आप मेरी मॉम है, मैं इतना तो पूछ ही सकती हूँ ना। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ और ये बात तुझे भी पता है, तो ये मॉम वाला ड्रामा करना बंद कर दो। लेकिन मॉम 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 बस करो ते। तुम्हारी मॉम को तो मैंने पहले ही मार दिया था। मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, बस भी करो अब। क्या मेरी मॉम को आपने? ओह गॉड, ये क्या बोल दिया मैंने? इस डे के चक्कर में ना मैं अपना सारा सच उगल दूंगी। बोलिए ना, ये आप क्या कह रही हैं? क्या मेरी मॉम को आपने ही? अब क्या बोलूं मैं इस लड़की को? ये क्या कर दिया मैंने? अगर मेरा सती से पता चला तो? लेकिन ये कर ही क्या लेगी? बट अगर इसने पेपर पे साइन नहीं किया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, अभी मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगी।